हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये है सेट नंबर 4। 3 सेट हो चुके हैं। चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं चौथे सेट की प्रश्न संख्या 1 के साथ में। प्रश्न में कहा गया कार्बन परमाणु के बारे में यहाँ पे दिया गया है 6C मतलब 12। तो से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे 6C12 के बारे में हम जान लेते हैं कि नीचे जो 6 लिखा जाता है ये हमारा परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, जो कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। आगे ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु का भार, जो कि इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे पहला विकल्प है 6 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, बिल्कुल गलत है। ठीक है, 12 न्यूट्रॉन नहीं, वो एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु भार है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो परमाणु भार में प्रोटॉनों की संख्या जो कि 6 है घटाने की होगी, और हमको यहाँ पे 6 क्या हो गया, 6 न्यूट्रॉन मिलेंगे, 6 न्यूट्रॉन। दूसरा दिखाया है 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, ये सही है। 12 न्यूट्रॉन 12 प्रोटॉन, ये दोनों गलत हैं। तो हमारा केवल दूसरा विकल्प सही है। किस प्रकार से सही हुआ आपने देख लिया। एक और बात, कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि भाई परमाणु भार ऊपर है कि परमाणु क्रमांक नीचे है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक नीचे होता है और भार जो भी भार होता है वो हमेशा ऊपर होता है। अगर इसके लिए एक ट्रिक बताई जाती है कि भाई कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति है, उसको अगर बोझा दिया जाएगा तो कहाँ पे उठाएगा, वो अपने सिर पे रख के चलेगा। ठीक है, ऊपर रख के चलेगा, सिर पे। भार पैर में लटका के नहीं चलता है, सिर पे रख के चलता है, इसलिए परमाणु भार हमेशा ऊपर लिखा जाता है। यानी कि ऊपर, या तो इस साइड में लिखा जाएगा, उस साइड में लिखा जाएगा, कहीं पे भी लिखा जाएगा, लेकिन ऊपर ही लिखा जाएगा। आगे बात करेंगे कि दी गई आकृति में कौन सी उत्तर आकृति में मिल रहा है। प्रश्न आकृति ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों को मिला के पहला वाला ही बनाया जा सकता है। दूसरे में वर्ग दिखाई, मतलब आप देख ही सकते हैं कि केवल यही बनाया जा सकता है, उसके अलावा कोई भी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। विषम संख्या की यहाँ पे पहचान करनी है और बताना है। तो L बराबर 12 होता है, L 12वें नंबर पे आता है, N 14वां सही है, P 16 पे होता है, 17 पे नहीं होता है, R 18 सही है। तो यहाँ पे C वाला विकल्प ही हमारा सही है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला जो है अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत में सबसे पहला किला है। और अगले वाले प्रश्न में दिया गया है कि दिया गया है पाई चार्ट में 2017 में भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संबंधित गैर निष्पादित जानकारियां दी गई हैं। और यहाँ पे आपको टोटल क्या दिया गया है, यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल NPA 300 लाख करोड़ है तो दिसंबर 2017 तक बैंक ए का NPA कितने लाख करोड़ होगा। तो भाई ये यहाँ पे 300 लाख करोड़ है, तो 300 ऐसे हमने लिख लिया है। अब ए को ढूंढ लेते हैं, 30% हमको दिखाई दे रहा था, यहाँ पे हम निकाल लेंगे 300 का 30%, और हम जानते हैं 2 जीरो कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, यानी कि 30 3 90 लाख करोड़ होगा ये बैंक ए के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला विकल्प सही हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है इस चित्र के समान कौन चित्र हमको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप बी वाले विकल्प को देखेंगे तो वही सेम चीज़ को इसी क्लॉकवाइज में एक रोटेशन के साथ, यानी कि 90 डिग्री घुमा के रखा गया है। ठीक है, नहीं ये नहीं, डी वाला नहीं है, सी वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, ये देखिए, ये इस आकृति में है, ये भी उसी फॉर्म में है, तो सी वाला सही है और डी वाला बिल्कुल नहीं सही है। तो सी वाला उसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता है, जिसमें से एक डॉक्टर डेविड नरूबा है, दूसरे व्यक्ति का नाम तो लॉरेंस हद्दाद जो हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है कि दो संख्या का गुणनफल इतना दिया गया है, एक संख्या ये दी गई, दूसरी संख्या क्या होगी ये हमको बताना है। अगर आप विकल्प में देखेंगे 27 हर विकल्प में दिखाई दे रहा है, यानी कि हमको भाग देने के बाद जो दशमलव गिनती मिलती है तो हमको 27 ही रहनी है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। बस हमको ये ध्यान देना है कि हमको दशमलव कितने स्थान पर लगाना है। इसमें 3 है, इसमें 1 है, 3 में से 1 घटाने पे 2 अंकों पे दशमलव लगेगा, यानी 0.27 जो मिलेगा, 0.27 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चौथा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक जटिल अस्थायी ऊतक है, मतलब कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक है। तो जाइलम, ये कई बार कई सेटों में आ चुका है। तो जाइलम
एक जटिल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमको कथन निष्कर्ष के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ पैंट डार्क हैं, कुछ पैंट हैं और ये डार्क हैं। सभी डार्क क्या हैं? कोट हैं। सभी डार्क क्या हैं? कोट हैं। तो यहाँ पे कुछ पैंट थे और वो डार्क थे, ठीक है, क्या थे? डार्क थे। और सभी डार्क क्या हैं? कोट हैं, कोट हैं। तो कुछ पैंट कोट हैं, कुछ पैंट कोट हैं, ये सही जा रहा है। सभी कोट पैंट है, सभी कोट पैंट है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, केवल पहला ही हमारा सही जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमें 11 नंबर क्वेश्चन जो मिल जाता है, इसमें लंबा सा हमको हल करना है इस क्वेश्चन को। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले बात, इस ब्रैकेट में हम चलेंगे। पहले तो भाग दिया गया है, लेकिन उसके बाद ब्रैकेट भी लगा। तो यहाँ पे हम 13 13 में 169 होता है, तो यहाँ पे हमको 13 मिल जाएगा। और इस 13 का जब इस 13 के साथ जोड़ा जाएगा तो 26 मिल जाएगा। 13 दूनी 26 हो जाएगा। और 26 से जब आगे वाले गिनती में हमको भाग करना है, क्योंकि यहाँ पीछे तो प्लस करना है, तो हमको पहले भाग कर लेना चाहिए। यहाँ कितने बार जाएगा? 26 से करने में 26 हो रहा है। यहाँ पे नहीं, 2 से काट लेते हैं तो 13 मिल जाता है। 2 से इसको काटेंगे, 2 एक का नाम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 9 18, 169 मिल रहा है। 13 3 169, यानी कि फिर से यहाँ पे 13 मिल रहा है। 13 प्लस इधर वाले में आएंगे, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया रहा है। तो इसका गुणा कर लेते हैं, उसके बाद घटा लेते हैं। 5 तिहाई 15, 5 हाथ से लगे 1, 5 दूनी 10, 1 11, और उसमें इसे 85 में से घटाना है, ठीक है। तो 85 में से इसको घटा देना, यानी उल्टा घटाना हो रहा है। 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। 10 11 में से 8 जाने पर बचेगा 3, तो यहाँ पे -3 मिल रहा है, -3 रखते हैं। और यहाँ पे जो हिस्सा मिल रहा है 19 से गुणा करेंगे। 9 चौक 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 चौक 76, 19 5 95, 19 छक्का 114, यानी 6 बार जा रहा है। तो यहाँ पे हम 30 में 6 से गुणा करेंगे, 6 3 18, 180 जो मिल जाएगा वो माइनस में रहेगा। और इधर 13 मिल रहा है, 180 में हमको 13 घटाना है। तो 180 में अगर हम 13 घटाएंगे, इतना स्थान पे हमको 7 दिखाई दे रहा है। 10 में से 3 गया 7, तो हमको 167 जो दिखाई दे रहा है, इसी में इकाई के स्थान पर 7 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है 167, वो भी माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कहा गया है निम्न में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री 2017 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो आलिया भट्ट को ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 480 रुपये में 2 घड़ी, मतलब ये 2 घड़ियाँ खरीदता है। एक घड़ी को 15% हानि पे, दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। तब पश्चात ज्ञात होता है कि दोनों घड़ियाँ एक समान मूल्य पर बेची गई हैं। दोनों घड़ियों का क्या है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम बड़ा अच्छे तरीके से देखेंगे, बात समझेंगे कि भाई मान लेते हैं पहला भाग 100 रुपये में बेचा गया है, तो 100 को 15% अगर हानि पे बेचा जाएगा तो वो बेचा जाएगा 100 में से 15 घटाने के बाद मिल जाएगा 85, यानी कि वो 85% पे बेचा जा रहा है। साथ में दूसरा वाला हिस्सा जो हो जाएगा वो 480 माइनस x करके ये दाम बन जाएगा। और इसमें 19% लाभ पे से अगर बेचा जा रहा है, तो हम यहाँ पे 119 कर देंगे। 119% बटे 100 कर दिया है, तो बटे 100 वाला तो हिस्सा कट ही गया, ठीक है। और इन लोगों को अब हमको काट करके ख़त्म करना है, कैसे भी कैसे। तो अगर ये 85 और ये 19 किसी गिनती से कट जाए तो छोटा हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए 85 को यहाँ पे 85 x रहने देते हैं। 119 को जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हमें मिल गया है कितना? 85 x, और इधर वाला जो हिस्सा जब इसमें गुणा कराएंगे तो मिलेगा कितना? 480 गुणते 119, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये वाला हिस्सा जो इससे जब गुणा हो जाएगा 119 से x इधर जाने के बाद जुड़ जाएगा, तो हम इधर 119 को जोड़ देते हैं भाई। 119 x इधर की ओर लिख देते हैं प्लस में। अब हमको बस x की वैल्यू ही निकालनी है, ओके। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 9 5 14, 8 14, 8 1 9 1 10 के 0 लग जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा हासिल। 204 x बराबर हो रहा है 480 गुणते 119।
बस इनको काट करके ख़त्म करना है, छोटा करना है। तो चलिए काटते हैं। इसका काटेंगे 4 से, 4 पंजे 20, 4 एक नम 4, 4 से इसे काटेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 हो गया। 51 हो रहा है और 3 से कटेगा भी, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 3 चौके 12, 40 आ गया। 17 से काटेंगे, 17 तो 17 सत्ते 119, 7 बार जा रहा है और x का मान मिल रहा है 7 चौके 28, 280। ठीक है, 280 x का मान मिल रहा है। 280 x का मान यहाँ पे 2 जगहों पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमको ये भाई इन दोनों का योगफल 480 तो हो नहीं रहा, तो ये वाला विकल्प नहीं होगा, यही वाला हमारा विकल्प सही होगा, चौथा वाला। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है 324 का अंडर रूट दिया गया है बराबर 8x है। x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ पे कितना होगा x की वैल्यू, तो यहाँ पे 324 का वर्गमूल हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है, ये 18 में 324 होता है, तो ये 18 का वर्ग होता है, तो भाई कुल मिला के हमको 18 मिलेगा। तो यहाँ पे सामने वाले गिनती में क्या है, x और 8 है, सॉरी x और 8 है, तो x की जगह पे कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रहा है, यही तो 18 होगा ना। ठीक है, तो पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, एक आना चाहिए। 18 में 324 होता है। सो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व में कक्षाएं होती, कौन सी कक्षाएं होती हैं। तो पहले बात समझ लो भाई, नाभिक हो गया, नाभिक के ऊपर जो पहली कक्षा होती है वो K होती है, फिर L होती है, फिर M होती है। अगर पहले आवर्त की बात करेंगे तो केवल यही वाली कक्षा होती है, हाइड्रोजन और हीलियम वाली, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन, 1-2 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में ख़त्म हो जाएंगे। अगर दूसरे आवर्त में जा रहे हैं तो 2 कक्षाओं में वो लोग पूरा होंगे। तीसरे आवर्त में जा रहे हैं तो तीसरी कक्षा भी हमको ज़रूरत होती है, KLM तीनों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे केवल चौथे वाला विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, अगर हमको केवल दूसरे आवर्त की बात कर रहे हैं तो K और L की ज़रूरत होगी। पहले आवर्त के लिए केवल K की, और चौथे आवर्त में जाने के लिए भी आपको KLMN चारों की ज़रूरत होगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत के पहले विलेज ऑफ बुक का उद्घाटन उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया? तो महाराष्ट्र के राज्य में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कहा जा रहा है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हाउस द्वारा विभिन्न सुविधाओं के लिए दिए जाने वाला मानक ये इस प्रकार है। जिम के लिए 500, स्विमिंग पूल के लिए 1500, टेनिस कोर्ट के लिए 2000। इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की सूची नीचे दी गई। जिम का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से वे प्रतिमाह कितना कमाते हैं? तो भैया जिम का भुगतान मासिक जिम के लिए 500 रुपया लग रहा है और उपभोक्ताओं की संख्या 300 है, तो यहाँ पे 500 से गुणा कर देंगे, 500 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 ठो 0 मिल जाएगा, 5 हैं 15 मिल जाएगा, 15 के बाद 4 ठो 0, हमारा यही सही उत्तर हो जाएगा, 15 के बाद 4 ठो 0। तो अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अभी यहाँ पे हमको दिया गया है कि विषम चुनिए, तो यहाँ पे इसका जल प्रतिबिंब दिया गया, ये भी जल प्रतिबिंब दिया गया, ये भी जल प्रतिबिंब दिया गया, ये जल प्रतिबिंब नहीं है, डी वाला ही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको दिया गया है 3 विलयनों में x, y, z के pH मान हमको क्रमशः दिए गए हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताना है। जिसका pH मान सबसे कम है वो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देगा। जैसे 2 है, ये हाइड्रोजन आयन, इसमें सांद्रता ज़्यादा है क्योंकि ये अम्लीय है, तो x को पहले रखा जाएगा, फिर कौन रखा जाएगा, z को रखा जाएगा, फिर y को रखा जाएगा। तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। ठीक है, 2, 7, 11, 2, 7, 11 के क्रम में आपको रखना था। अवरोही क्रम कहा गया, आरोही क्रम किया जाता तो यही ठीक उल्टा होता। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में उसकी आयु पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी। आयु ज्ञात कीजिए। पिता 40
वर्ष है और 10 वर्ष। यहाँ पे देखेंगे पहला विकल्प हम चेक करेंगे कि 4 गुनी है, बिल्कुल सही है। 9 चौक 36 होता है, 11 चौक 44, तब में 4 गुनी दिया जा रहा है। हमको दूसरी शर्त पे हमको चेक करना है कि 20 वर्षों में 20 वर्ष बाद पिता हो जाएगा 60 का और पुत्र हो जाएगा 30 का, तो क्या दोगुना हो रहा है? बिल्कुल यही दोगुना हो रहा है, तो पहला वाला विकल्प हमारा सही है। बिल्कुल ऐसे ही आपको चेक करना है हर विकल्प को। अगर आपको नहीं आसान ही पड़ेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होगी। कबड्डी टीम द्वारा कुछ मैचों में प्राप्त किए गए अंक क्या क्या, ये सब दिए गए हैं। टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए इनका क्रम से लाइन से लगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना लाइन से लगे हुए आप इसकी माध्यिका नहीं ज्ञात कर सकते। तो सबसे छोटा अंक हमने लिख लिया 2, फिर हमको दिखाई दे रहा है 8 और 8 नहीं, उससे पहले हमको 5 लिखना है। 5 लिख लिया, फिर हमने 8 लिख लिया, फिर 8 भी लिख लिया, लेकिन उससे भी पहले हमको 7 मिल रहा है, ये हमने 7 देख लिया। फिर हमने 8 लिख लिया, नहीं उससे भी पहले एक और 7 है, ये भी लिख लिया, फिर 8 फिर 8, ठीक है, परफेक्ट काम। फिर 10 और 10 दिखाई दे रहा है, हमने 10 और 10 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे 14 दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है, 14 15 17, तो यहाँ पे 14 लिख लिया है, 15 लिख लिया है और 17 लिख लिया है। 14 15 17 के बाद आ जाता है कौन सी गिनती है, 18, फिर 18 भी लिख लिया, और फिर 18 के बाद आ जाता है 24 लिख लिया, फिर 27 है वो लिख लिया, 27, उसके बाद आ जाता है 28, फिर आ जाता है 48। ये सभी को हमने लिख लिया है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लोग हैं। 4 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 लोग हैं, तो बीच में 2 लोग मिलेंगे। इधर 16 का आधा होता है 8, 8वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर 10 आता है, 9वें नंबर पर 14 आता है। इन दोनों का योगफल हो जाएगा 24, 24 का आधा होता है 12, यानी कि चौथा वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे हैं ब्रिटिश सरकार के कुख्यात रोलेट एक्ट कब पारित किया गया है? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीति नज़रबंद की अनुमति थी, तो 1919 में ये पारित किया गया था। अगला है कि जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उनकी संयोजकता 0 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो गई, यानी तो अगर केवल पहला है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम को 2 हो गया, या फिर बाहर 8 हो गया, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता 0 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2018 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता था? थिबाउट कार्टियस ने। ओके, 2017 अगला क्वेश्चन है। 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने निम्नलिखित में से कौन से पोर्टल का आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था? तो यहाँ पे लॉन्च किया था राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, इसकी लॉन्चिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो 28 अक्टूबर क्वेश्चन है। 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 विश्व कप किसने जीता था? तो ये इंग्लैंड ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कथन और अवधारणा दी गई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि विमला ने अपने पति को याद दिलाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना रेनकोट ले लिया है, वर्षा हो सकती है अवधारणा, ये तो हमारा सही जा रहा है। विमला अपने पति के स्वास्थ्य के प्रति सावधान है, ये भी सही जा रहा है, दोनों ही अंतर्निहित हैं। आगे बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की ओर जाने वाला परमाणु का आकार, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने वाला परमाणु का आकार क्या है? घटता जाता है। सोडियम Na होता है, उसके बाद क्लोरीन Cl, इसकी ओर जब जाएंगे तो इसके परमाणु का आकार घटता जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जहाँ पे रिश्तेदारी निभाई जा रही है। पवित्रन आदित्य का भाई है, आदित्य का भाई है,
तो ये पवित्रन हो गया, ये भाई है अदिति का। और ऋषभ अदिति का पुत्र, ऋषभ अदिति का पुत्र है, अदिति के भाई का पुत्र है, सॉरी। ऋषभ जो है अदिति के भाई का, पवित्रन अदिति का भाई है, अदिति का भाई है, और ऋषभ अदिति के भाई का पुत्र है ऋषभ, ये ऋषभ हो गया। पवित्रन ऋषभ का क्या है, पवित्रन ऋषभ का पिता है, ठीक है, पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे। तो गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध उपस्थित है। अगला है काला अजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? अधोमुखी युग्मक विखंडन। काला अजार के लिए अधोमुखी युग्मक विखंडन उत्तरदायी है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी की गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होती है। mgh के बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर दिया गया है रिक्त स्थान भारत का पहला शहर है जिसने अपने यहाँ वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की। तो दिल्ली में ऐसी व्यवस्था की गई। आगे वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो एक ही दिशा में, दिशा ये सदिश राशि है, अगर एक ही दिशा में दोनों बल लगाए जा रहे हैं तो पिंड पर उनका परिणामी इन दोनों के योगफल के बराबर 15 न्यूटन लगेगा, ठीक है। आगे विपरीत दिशा में लगाते हैं तो घट करके 5 ही न्यूटन बचता। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और बल बराबर बल गुणे द्रव्यमान गुणित बल की दिशा में विस्थापन के। यहाँ पे क्या है चीज़ें, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहाँ पे त्वरण उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इसमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है, मतलब जानकारी पूरी नहीं है। नीचे वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो हीलियम में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या देखते हैं, 1 2 3 4 हो गए हैं, और अगर हम कहेंगे ये 5 हो गए और ये 6 हो गए हैं तो बस कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और कोई भी त्रिभुज नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु के अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है? तो इसका नाम है प्रत्यूष, ठीक है। प्रत्यूष ये भारत का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। अगला वाला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु, ठीक है, के 3 कार्बन अणु में परिवर्तन हो जाता है। 6 कार्बन अणु का 3 कार्बन अणुओं में परिवर्तन हो जाता है, ऐसा होता है। अगले प्रश्न की बारी है। प्रश्न हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आसान तरीका रहता है, 324 से हमें भाग कर देना चाहिए कितने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जो भी होती है, यानी कि 9 को ही 5 बार आप लिख लीजिए, यही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो हमने लिख लिया 9 को 5 बारी। अब इसको करना है डिवाइड करने के बाद जो शेषफल मिलेगा वही शेषफल को आपको 9 मतलब यही सबसे बड़ी संख्या में घटा देना है, आपको एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखें कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 त्रिक 9 यानी 3 बार ये जा सकता है, हम लेकर के एक बार चेक कर लेते हैं। और 3 चौके 12 हंसी लगे 3 दूनी 6 1 7 3 त्रिक 9 ये जा गया, इतना पहुँच गया। घटाते हैं, 9 में से 2 गया तो हमको क्या मिल जाता है, 7 मिल जाता है, और 9 में 7 गया 2 मिल जाता है, और अगली गिनती 9 उतार लेते हैं। अब ये 279 मिला है, 324 से कम है,
तो 0 लगा के हम अगली गिनती उतार लेते हैं, जो कि आखिरी 9 बचता है था वो भी उतार लिया। अब यहाँ पे 3 सते गए, 3 9 27 देखेंगे, 3 9 27 9 बार लेके जाएंगे, लेकिन इसका जो 9 बार 24 के 9 बार गुणा करेंगे 99 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 बार की ये जा सकता है। तो 8 चौके 32 हो गए, यहाँ से लगे 3, 8 दूनी 16, 3 19, यहाँ से लगे 1, और 8 त्रिक 24 1 25, यहाँ पे इतना मिल गया, 8 त्रिक 24 1 25, घटाते हैं, 9 में से 2 गया तो अपना मिल जाएगा कितना 7, और 9 में से 9 गया 0 हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, 207 हमको मिल गया। 207 को अगर हम 9 9 9 में से घटा देते हैं तो हमें संख्या मिल जानी चाहिए जो कि हमको चाहिए। चलो घटा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको कुल मिला के 207 को घटाना है, तो 9 में से 7 गया तो 2, इकाई के स्थान पे 2 हो गया, फिर 9 में से 0 गया तो 9 हो जाएगा, और 7 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, यानी पीछे से 2 9 7 और 9 9, ये तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जा रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, जो कि है 42 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है और दिशा के ज्ञान से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं दिशाओं के हिसाब पे। शारदा उत्तर पूर्व की ओर देख रही है, उत्तर पूर्व, ये उत्तर मतलब ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, उसके बीच में उत्तर पूर्व की ओर देख रही है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, दक्षिणावर्त यानी दाहिने हाथ की ओर, दाहिने हाथ की ओर 45 जाओगे तो आप ये इधर पूरब की ओर देखने लग जाओगे। फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, तो भैया 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 बाएँ घूमना, यानी 90 घूमे तो उत्तर की ओर, फिर 45 गए तो उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर देख रहे भाई। अब वो किस दिशा में देख रही है, उत्तर पश्चिम की ओर देख रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है, ये हमको बताना है। अवक्षेप का रंग कैसा होता है ये बताइए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH, तो ये जो होता है चूने का रूप है भैया। अब इसमें जब अवक्षेप बनेगा तो चूने जैसा ही बनना चाहिए। चूना कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की योजना की शुरुआत की? तो आंध्र प्रदेश ने इसकी शुरुआत करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है कथन और उसके बाद प्रश्न और कथन, मतलब क्या है कि क्या कितने पर्याप्त क्वेश्चन, मतलब उसके लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। बॉक्स में पिरामिडों की संख्या कितनी है, बॉक्स में, ठीक है, बॉक्स में पिरामिडों की संख्या कितनी है, ये हमको हमारा प्रश्न है। बॉक्स में कुछ पीले, कुछ लाल, कुछ नीले पिरामिड रखे हैं। बॉक्स में 6 पीले, 7 लाल और कुछ नीले पिरामिड रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि कुछ कुछ वाले से, तो इससे तो हम पूरा नहीं बता सकते कि कितने पिरामिड रखे हैं। और दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें, 6 पीले 7 लाल रंग के हैं और कुछ नीले कहा गया, तो इसमें भी हम नहीं बता सकते। तो कोई भी यहाँ पे पर्याप्त नहीं है जो बता सके कि बॉक्स में कितने पिरामिड रखे गए हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमको यहाँ पे दशमलव का निर्धारण करना है, दशमलव कितने स्थानों पे लगेगा, बस यही आपका एक क्वेश्चन है रिलेटेड। बस अब देखेंगे, पहले एक स्थान पे, फिर एक स्थान पे, फिर दो टोटल 4 स्थानों पे। 4 स्थानों पे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंक जो है 11 11 11 सब जगह सेम है। 4 अंकों पे स्थान केवल चौथे विकल्प में दिया गया है, इस वजह से चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आप ऐसे ही चेक करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे, और बहुत अच्छा आप कर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके लिए पर्याप्त हमको साधन देने, उत्तर देने के लिए कितने लोग पर्याप्त हैं। प्रश्न हमको क्या दिखाई दे रहा है कि लाली की भतीजी मिल्की है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर क्या हम लाली के वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं? तो उनकी आयु का माध्य 28 है, ठीक है। लाली का जन्म 1967 में हुआ था, तो नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, माध्य 28 है। लाली के भतीजी मिल्की है। हम लाली
की वर्तमान आयु याद कर सकते हैं? तो हाँ जी, लाली की वर्तमान आयु, लाली के जन्म इस सन में हुआ था, इसके आधार पे हम याद कर सकते हैं कि अभी या फिर आज कब भी उसकी उम्र कितनी है। तो हम दूसरे वाले विकल्प से कर पाएंगे, पहले वाले से तो नहीं हो पाएगा, मतलब कथन से तो नहीं हो पाएगा, केवल 2 पर्याप्त है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में कहा गया है कि 2735 रुपये 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर से कितना अर्जित होगा। साधारण ब्याज हमको यहाँ पे 5% की दर से 4 वर्ष के लिए ज्ञात करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे और देखेंगे कितना हम निकाल पाएंगे। 2735 इतना रुपए का है और ये 4 वर्षों के लिए है और 5% की दर से, और ये बटे हमने 5 कर लिया, नहीं सॉरी 100 नीचे 100 करना था, सॉरी गलती हो गई। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होना है? ओके, तो इकाई के स्थान हम यहाँ पे 4 पंजे 20 करते हैं, तो 20 से हमको गुणा करना है। 1 जीरो हम काट ही लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 के जीरो हासिल लगे। 1 2 3 6 1 7, एक जीरो काट लेंगे और इकाई के स्थान पे 7 किस में दिखाई दे रहा है? कौन? केवल चौथे विकल्प में इकाई के स्थान पे 7 दिखाई दे रहा है, तो वही हमारा सही होगा। बाकियों में तो 0.50 दिखाई दे रहा है, दशमलव के बाद वाली गिनती हमारे पास बच नहीं रही है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अगला वाला क्वेश्चन जो है रीजनिंग से है और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लंबा से लिखा गया है, हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। यदि L के लिए प्लस M के लिए माइनस N के लिए गुणा P के लिए भाग का उपयोग किया जाता है तो इसका मान क्या होगा? बहुत सिंपल तो लग रहा है भाई। चलो इसको जूम आउट ही रहने देते हैं, इसी के हिसाब से हम यहाँ पे हल करते हैं। तो भाई 11 लिख लिया हमने। N का मतलब होता है गुणा 8, L का मतलब होता है प्लस लगा दिया 6, और P का मतलब होता है भाग और 2 लगा दिया, M का मतलब होता है माइनस लगा दिया और 10 लगा दिया परफेक्टली। यहाँ पे भाग देने पर 3 मिल जाएगा और यहाँ पे 11 88 हो जाएगा। 88 में 10 घटाने पर 78 हो जाएगा और 78 में 3 जोड़ने पर 81 मिल जाएगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बेहतरीन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2018 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपना पहला केंद्र शुरू किया। ठीक है, यह किस शहर में प्रारंभ किया गया है? तो लखनऊ में ये किया गया है। तो उस समय का ये GS करंट अफेयर है। तो अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। 50 क्वेश्चन हो गए, आगे के 50 क्वेश्चन आएंगे अगले वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।